बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क, रोज़गार और सेहत ज़िंदगी में खूब बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किसी की कामयाबी से खुश होते हैं। उनकी तरक्की को देखकर, किसी को आगे बढ़ता देखकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं, या उनके कामों में आसानी पैदा करने की कोशिश करते हैं, या उनकी मदद करने की, या कम से कम उनके लिए तारीफ़ी कलमात कहना चाहते हैं। ऐसे लोगों का बड़ा फुक़दान हो गया है। बल्कि आजकल हमारे माशरे में लोगों में हसद, जलन, बुग़्ज़ रखना ये ज़्यादा पाया जाता है। किसी की खुशी देखकर, किसी की तरक्की देखकर उनसे चीज़ें हज़म नहीं होती हैं, बल्कि वो कोशिश करते हैं, या दिल में तो ज़रूर सोचते हैं कि इनका बनता हुआ काम बिगड़ जाए, लेकिन मुनाफ़क़त का ज़्यादा पहलू इसमें नज़र आता है। किसी की तरक्की की राह में रुकावटें हाइल करना चाहते हैं। ये चीज़ आजकल बहुत कॉमन हो गई है। जबकि अगर हम किसी के खुशी में खुश होंगे तो अल्लाह ताला हमें उससे डबल खुशी देता है। अगर हम किसी के कामों में आसानी पैदा करना चाहें, किसी की मदद करना चाहें और अपनी तौर पे हम उसके लिए जो कर सकते हैं करें, तो अल्लाह का वादा है कि वो अपने उस बंदे की गैब से मदद करता है और उसके लिए उसके कामों में आसानियाँ पैदा करता है। लेकिन आजकल ये सब कुछ सोचना छोड़ दिया है लोगों ने। तो आज भी जो मैं आपको वजीफ़ा बता रही हूँ वो कुछ इसी से मुताल्लिक़ है कि अगर किसी काम में आपको शदीद रुकावट का सामना हो, या आपके काम बनते बनते बिल्कुल बिगड़ रहे हों, या आपको ऐसा महसूस है या कोई आपकी तरक्की की राह में हाइल हो रहा है, तो उसके लिए है किसी भी इंसान के शर से बचने के लिए। इसलिए कि लोग आजकल, उनके अंदर एक ये पहलू आ गया है कि वो चाहते हैं कि मैं दूसरे को आगे ना बढ़ने दूं, उसको नुकसान पहुंचाऊं। अगर किसी इंसान से नुकसान का अंदेशा हो तो उसके लिए बेहतरीन है। दुश्मनों की आँखों से ओझल होना चाहें, गुमशुदा चीज़ चाहें कि वापस मिल जाए, या अपने आप को हिफाजती हिसार में लेना चाहें आप कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा सके, तो उसके लिए ये लाजवाब आयत है। सूरह यासीन तो पूरी की पूरी कुरान का दिल है, और इसकी आयत नंबर 9 बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही पावरफुल है। इसकी एक ख़ुसूसियत आपको और बता दूं कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की जानिब हिजरत कर रहे थे ना, तो उन्होंने सूरह यासीन की तिलावत करते हुए जा रहे थे। और जब आप इस आयत नंबर 9 पे पहुँचे, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, तो फिर आप इसको बकसरत पढ़ते और फिर यासीन शरीफ पढ़ा करते थे। इस तरह अल्लाह ताला ने आपको बाहिफाजत दुश्मनों की नज़रों से ओझल किया और आपको बाहिफाजत मदीना पहुँचा दिया। तो इस आयत की बड़ी ही अजीब तासीर है ये। तो अगर किसी को ये सामना हो कि कोई आपको तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है, कोई दुश्मन है आपका, तो उसके लिए आपने करना इस तरह से है कि अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद इब्राहिमी, और फिर कसरत से इस आयत का विर्द कीजिए। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, ये पढ़ते रहिए। और अगर आप बकसरत नहीं तो इसकी मक़दार जो है वो तय कर लीजिए, 21 मरतबा या 41 मरतबा, इस तरह आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा, इसका दूसरा तरीक़ा भी मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा आपको शदीद क़िस्म की परेशानी का सामना है किसी की जानिब से, या कोई शदीद हाजत है आपकी, तो उसके लिए इसका तरीक़ाकार ये है कि आप 2 रकत नमाज सलातुल हाजत की नीयत से पढ़िए, और उसके बाद 3-3 मरतबा आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ना है, और उसके बाद यासीन शरीफ पढ़ना है आपने। यासीन शरीफ पढ़ते हुए जब आप इस आयत पर पहुँचें, आयत नंबर 9 पर, तो इस आयत को आपने 41 मरतबा पढ़ना है, और उसके बाद सूरह यासीन को मुकम्मल करना है। फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़िए, और अपने जायज़ मकसद के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में खूब दुआएं कीजिए। अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल को इंशाअल्लाह हल फरमा देंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला हमको दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, और जो दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और नेकी के रास्ते पर लगा दे।
اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں شرط وہی ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ جاری رکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔